एक आदमी जिसने रंगभेद, अपार्टाइड के अंधकार को चीरकर दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता की रोशनी दी, जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिता दिए, लेकिन फिर भी नफरत नहीं की, बल्कि प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की, एक महान नेता, क्रांतिकारी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति की। आइए उनके जीवन की अद्भुत कहानी को जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के म्वेज़ो गांव में हुआ था। उनका असली नाम रोली लैला मंडेला था, जिसका अर्थ है मुसीबत खड़ी करने वाला। वे थेम्बू जनजाति के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। जब वे 9 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद वे थेम्बू राजा जोंगिनताबा दलिनडेबो के संरक्षण में रहे। यहां रहते हुए उन्होंने देखा कि कैसे गोरे लोग अश्वेतों पर अत्याचार करते थे। इस अन्याय को देखकर उनके मन में बदलाव लाने की भावना जागी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल और फिर हेल टाउन में प्राप्त की। बाद में वे फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी और जोहान्सबर्ग गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। दक्षिण अफ्रीका में 1948 में रंगभेद नीति लागू की गई, जिसमें अश्वेत लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया था। मंडेला इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे और 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जुड़े। 1952 में उन्होंने डिफाइंस कैंपेन चलाई और फ्रीडम चार्टर तैयार किया, जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकारों की मांग की गई थी। लेकिन सरकार ने इसे देशद्रोह माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1960 में शार्पविल हत्याकांड हुआ, जिसमें 69 अश्वेत प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद ANC को प्रतिबंधित कर दिया गया और मंडेला को अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ा। उन्होंने स्पीयर ऑफ द नेशन नामक एक सशस्त्र संगठन भी बनाया। 1962 में उन्हें देशद्रोह और हिंसक गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मंडेला को रोबेन आइलैंड जेल भेजा गया, जहां उन्होंने 18 साल कठिन परिस्थितियों में बिताए। उन्हें कोल्हू में पत्थर तोड़ने का काम दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जेल में भी पढ़ाई करते रहे और अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे। 1980 के दशक में मंडेला को रिहा करो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार 11 फरवरी 1990 को 27 साल बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष जारी रखा। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुजातीय चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि गोरे और अश्वेत लोगों को एकजुट करने के लिए सत्य और मेल मिलाप आयोग की स्थापना की। उन्होंने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए और 1999 में एक कार्यकाल के बाद स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। मंडेला को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्व भर में मानवाधिकारों के लिए काम किया और 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है, अगर उसमें बदलाव लाने की इच्छा शक्ति हो। नेल्सन मंडेला की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व प्रेम, करुणा और धैर्य से आता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।